हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल देख चुका है, ठीक है, देख चुकी होंगी, आप लोग देख चुके होंगे, या तो फीमेल या मेल दोनों देख रहे हैं। ये बेसिकली उन लोग के लिए जो पहली बार सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं और पहली बार में मतलब कि सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है और कैसे क्रैक कर सकते हैं, हाउ टू क्रैक सीटेट एग्ज़ाम, ठीक है। जैसे ऑलरेडी मैंने थंबनेल पे लिखा है, कई बार ना अपने फ्रेंड एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियों से कुछ मार्क्स से आप रुक जाते हैं। तो आज बेसिकली उन्हीं बातों को ध्यान में रख के ये वीडियो ज़्यादा हेल्प रहेगी। और कम से कम आज अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे ना तो ये मतलब को बहुत हेल्प रहेगी। 70 से 80 नंबर, कुछ नहीं पढ़ा है ना, क्या करना है, जो मैं केवल आपको बताऊंगी उतना ही करना है। और मतलब आपको टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सी बुकें पढ़नी है, और बहुत कम टाइम में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे देखा ना, हाउ टू क्रैक। तो देखो, सबसे पहले सीटेट एग्जाम में आपका तो पहले निगेटिव मार्क्स ना होता है, ठीक है। निगेटिव मार्क्स नहीं होता है ना फ्रेंड, आपका देखा होगा बेटा ना कि मतलब कि निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जब नहीं होता है तो फिर भी इसमें बच्चा क्यों फेल होता है, ये पूछा जाता है कि मतलब कोई भी बच्चा है, मतलब कोई भी यहाँ पे मेल या फीमेल एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर भी अब क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं यार, आपको मतलब कि जो सबसे बड़ा मतलब कि सबसे निगेटिव चीज़ आपको ये याद आती है कि हम सीटेट एग्ज़ाम को दे रहे हैं और एग्ज़ाम में जाने से पहले सारी गलतियाँ आप करके बैठे, क्योंकि आप अपने माइंड सेट में क्या करते हैं बेटा, माइंड सेट में बच्चे अपने रख लेते हैं कि मुझे ना ये मार्क्स इस क्वेश्चन का ना, ये क्वेश्चन से क्वेश्चन में फर्स्ट है और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है, ठीक है। तो कम से कम आप यहीं पे क्या करते हैं, 3 से 4 मिनट अपना टाइम वेस्ट करें। ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है कि 3 से 4 मिनट यहीं पर वेस्ट करें, नहीं। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, सेकेंड भी नहीं आ रहा है फ्रेंड तो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर ये मतलब कि 100% आपको मतलब आंसर नहीं पता है तो इसको आंसर मत लगाइए, इसको छोड़ देगा। और जैसे ए करके दिया रहता है, बी करके, सी और डी करके दिया रहता है, 4 ऑप्शन रहता है। जैसे वहाँ पे ए में और बी में इस तरह से आपके गोला रहता है, यानी कि सर्कल को ओमाइड सीट में उसको फिल करना रहता है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको स्किप कर देना, ठीक है बेटा। क्या करना है फ्रेंड, आपको स्किप करके छोड़ देना है और सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाना। तो सेकेंड क्वेश्चन में अगर ये आपको मतलब कि इसमें 100% श्योर थे कि नहीं आ रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे 90% श्योर है कि ये मतलब 10% बेटा क्या है, कन्फ्यूजन है ना आपको। अगर ये बेटा कन्फ्यूजन है ना तो मतलब कि फिर भी इसमें थोड़ा सा आपको 10%, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन में आपको ना 50% कन्फ्यूजन है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन अगर देखा जाए, यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन में इसको मतलब कि 100% रखा, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं आपको आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और सेकेंड में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 90% मतलब आपकी डाउट है, ठीक है, अभी भी कंफ्यूज है 90%, लेकिन थर्ड में आपको 50 का। अब फोर्थ क्वेश्चन पे जैसे ही आप क्वेश्चन रीड किया, यानी कि ये आपको मतलब कि पूरा श्योर है, यहाँ पे आपको 1% भी मतलब कि डाउट नहीं। तो आप क्या करेंगे, जैसे ए बी सी और डी दिया है ना, तो इसमें ए बी को जो सर्कल है ना, तो इसका क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन को फिल करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन अगर ए वाला राइट है तो ए वाले को अच्छे से ओमाइड सीट में इसको फिल कर, ठीक है। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना, ठीक है। और मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो निगेटिव चीज़ तो होता नहीं है, मतलब निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात ये, तो मैं आपको एग्ज़ाम हॉल की बात बताई हूँ, ये एकदम आपका पेपर में आप जब बैठेंगे बेटा, वहाँ की मैंने चीज़ें बताएं। तो पेपर होने से पहले आपको किन किन बातों की तैयारी करनी है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बेटा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, आपको CDP आती है, CDP, फिर उसके बाद आपका मैथ आता है बेटा, उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे EVS आता है, उसके बाद हिंदी आती है बेटा, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे इंग्लिश आता है, ठीक है। क्या आता है, इंग्लिश। इन सारी चीज़ों को, अच्छा ये तो पेपर 1 की बात है, क्या बेटा, पेपर 1, ठीक है, ये पेपर 1 की है। और यहाँ पे मैं डिवाइड करूँ पेपर 2, तो पेपर 2 की बातें करूँ यहाँ पे, तो पेपर 2 में देखो ये दोनों मार्क्स कितने के होते हैं, 150 का होता है, और ये भी मार्क्स कितने होते हैं, टोटल 150। ये दोनों का मार्क्स सेम होता है ना, दोनों का मार्क्स कितने सेम होता है, तो ये भी 50, यानी कि इसमें भी कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है, और इसमें भी कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी CD 30 नंबर की आती है, और यहाँ पे भी आपको मतलब 30 नंबर का रहता है, ये भी 30 नंबर का रहता है, हिंदी भी फ्रेंड आपका 30 नंबर, ठीक है बेटा। उसके बाद इंग्लिश देखा जाए 30 नंबर का रहता है।
सेम अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा आपका मैथ भी रहेगा और इसमें ईवीएस की जगह आपका क्या रहेगा, पेपर 2 के लिए अगर देखा जाए तो ये आपकी क्लास रहती है 6 to 8 के लिए, ठीक है। और 6 to 8 के लिए रहते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे SST आपका इंक्लूड हो जाएगा, तो SST आपके 60 मार्क्स होंगे, ठीक। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे अगर साइंस है तो आपका साइंस मतलब देखा जाए यहाँ पे 30 मार्क्स के लिए हो जाएगा, लेकिन आपका अगर SST है तो SST वाले बच्चों के लिए मैथ नहीं रहेगा, क्या नहीं रहता है, मैथ। लेकिन यहाँ पे अगर साइंस है तो साइंस रहेगा तो 30 मार्क के लिए आपका साइंस आएगा और 30 मार्क्स के लिए आपका क्या आएगा, मैथ आएगा। मैथ के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। और इसमें से अगर देखा जाए इन दोनों में से साइंस और मैथ में आपका 20 नंबर का क्या रहेगा, पेडागोजी, क्या रहेगा, पेडागोजी, ठीक है। उसके बाद आपका बच रहा है हिंदी और इंग्लिश। क्या बच रहा है फ्रेंड आपका बेटा, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। अच्छा, अब दोनों को देखिए कॉमन क्या है, हिंदी और इंग्लिश, इसमें हिंदी इंग्लिश कॉमन है, इसमें आपका CDP कॉमन है और इसमें भी आपका फ्रेंड CDP कॉमन है। तो 30-30 देखिए यहाँ पे, इसका भी 30 नंबर ले लीजिए। और हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश दोनों की अगर कॉमा है तो यहाँ पे देखिए इसमें कॉमा क्या रहता है, पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ पूछे जाते हैं, आपके ग्राफ पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका फ्रेंड पूछा जाता है इसी पैराग्राफ, इंग्लिश में पैराग्राफ आता है 9 नंबर के लिए आपका, मतलब कि पैराग्राफ आता है, एक पोएट आता है आपका 6 मार्क के लिए, तो यानी कि 15 नंबर यहाँ से इंक्लूड कर लेंगे आप, ठीक। और 15 नंबर की आपकी बेटा क्या रहेगी, पेडागोजी, यानी कि 30 नंबर। अच्छा, अब ये ना मतलब कि इंग्लिश पेडागोजी में इंग्लिश पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करना है, तो ये इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी जो आपको जल्दी मेरे चैनल पर आ जाएगी, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को और रखना। अच्छा, ये सारी चीज़ों को तो आपको हो गया जानकारी। अब हिंदी में भी सेम आपका गद्यांश आता है, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल के रखी, गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश। तो गद्यांश से फ्रेंड आपका 9 नंबर के लिए आता है और पद्यांश से 6 नंबर, तो 9 और 6 कितना होता है आपका, 15 नंबर, ठीक है। अगर ये 15 आया तो 15 नंबर और बच गया आपका पेडागोजी का। जिस तरह से इंग्लिश में था आपका पेडागोजी, वैसे ही आपका सेम है हिंदी में होगा, ठीक है। तो हिंदी के लिए तो देखो यहाँ पे 30-30 नंबर। और सबसे ना जो आप लोग फंसते हो ना गद्यांश में और पद्यांश में फंसते हो, इंग्लिश में और यहाँ पे जो कि मैथ में, सॉरी इंग्लिश और हिंदी में। तो इंग्लिश हिंदी में अगर 30 नंबर का आपका गद्यांश पद्यांश है तो इसके लिए आपको क्या करना रहे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के क्या करना है, आते हैं यहाँ पे। तो देखो आपको क्या करना है, एंटोनियम्स पढ़ना है, एंटोनियम्स, ठीक है, एंटोनियम्स पढ़ना है उस, ठीक है। एंटोनियम से आपके 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं, सिनाइम्स, ठीक है, सिनाइम्स पढ़ना है, यानी कि सिमिलर वर्ड्स पढ़ना है, सिनाइम्स पढ़ना है और ये भी 1 नंबर। उसके बाद ना मतलब टाइटल क्या है, मतलब किसके ऊपर ये बनाया गया है, ठीक है, 1 नंबर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए मतलब कि आपके एडजेक्टिव पूछे जाएंगे। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद बेटा आपका पूछा जाएगा नाउन क्या है, इसमें पूछ लिया जाता है। उसके बाद आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स। तो इन सारी चीज़ एक एक नंबर इस तरह से ऐड करेंगे ना, ठीक है। ये जब ऐड करेंगे ना तो आपका नंबर क्या करेगा, खुद यहाँ पे मतलब कि बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ों को बढ़ते हुए तो आपका नंबर मतलब कि 70 से लेके 80 नंबर्स आपको ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स के PQR, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कितनी बार सॉल्व करना है, कम 5 से लेके 6 बार, कम से कम 5 से लेके 6 बार, जिससे आपको एक पेपर का आइडिया लगे। क्या लगे फ्रेंड, आपको पेपर के एक आइडिया लग जाए, जिससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो आपकी एक्यूरेटी बढ़ जाए। क्या फ्रेंड, एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेटी बढ़ेगी, जिससे आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, वहाँ पे क्वालिटी बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी और पेपर पैटर्न समझ में आएगा। क्वेश्चन को आप रीड में करेंगे, एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, एक्यूरेसी, यानी कि आप देने में सबसे ज़्यादा आंसर आपका मतलब कि कहीं पे भी आपका ध्यान मतलब कि डाइवर्ट नहीं होगा इन सारी चीज़ों को। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहना है फ्रेंड, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो ये मतलब कि मेरी तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो।